हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। गणित का मोस्ट आईएमपी चैप्टर है नंबर सिस्टम। एग्जाम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। किसी भी एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम जिसमें अर्थमेटिक आता होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो नंबर्स के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इसको जान लेंगे तो इस पर बनने वाले बेस्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जो बहुत ही अलग वे से अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो बहुत कुछ तो है नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ लेते हैं। हाँ, संख्या में हमको पढ़ना है पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फिर पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सब कुछ क्लियर करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो हम क्या करते हैं, प्रायः ना किन्हीं वस्तुओं को गिनने में काउंट करने में यूज करते हैं, गिनने में। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। कोई भी बच्चा होता है, उससे पूछो ना, बाबू जरा मेरे को नेचुरल नंबर सुना, गिनती सुना, तो बताता है 1 2 3, मतलब वो नेचुरल है उसमें वो। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होगी, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो आपको याद रखना है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये किससे स्टार्ट होता है भाई, 1 से। हमने सेट बना करके दिखा दिया है कि n = 1 2 3 अनंत तक है भाई। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए, ये पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर मतलब W से डिनोट करेंगे और कुछ नहीं है, मतलब कुछ है नहीं है। तो होल नंबर में ना, होल नंबर का मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो। कहने का मतलब कि जीरो में नेचुरल नंबर ऐड कर लो, होल नंबर बनता है। इसका मतलब कि जब भी प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, जीरो को भी ऐड कर लिया जाए, तो मेरे भाई वो जो संख्याएं बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। क्लियर हो गई बात, कुछ था नहीं। सेट बना करके दिखाएंगे, W = जीरो शामिल हो गया ना नेचुरल नंबर्स में, तो 0 1 2 3 अनंत तक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये होल नंबर क्या होता है, कुछ नहीं, नेचुरल नंबर के साथ जीरो शामिल कर लो बस। आओ, अब इन संख्याओं में कुछ संख्या सम संख्या होगी, कुछ संख्या विषम होगी। सम संख्या क्या होगी मेरे भाई, सम संख्या ऐसा संख्या जो दो से कट जाए, दो के पहाड़ा में कट जाओ। एक मतलब कि कितना भी बड़ी संख्या हो तो दो के कटने का यही नियम होता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, मतलब किसी भी संख्या में यदि उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा तो संख्या आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी। हालांकि ऐसी सम संख्या आपको देखने को मिलेंगी 2 4 6 8, जो दो से कट जाए। नॉर्मली आपको ये याद रखना है, जो दो से कटे सम संख्या बोलेंगे उसको नॉर्मली। बात क्लियर हो गई। आइए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल था 2 4 6 8। विषम संख्या क्या होती है। अब विषम संख्या का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो दो से ना कटे। अभी यहाँ पर था कि दो से कट जाए, दो से भाई कट जाए तो सम संख्या होगा ही, लेकिन दो से ना कटे तो विषम संख्या होगा। नॉर्मल सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, बस देखना है और समझ लेना है। जैसे 1 3 5 7, ऐसे 9 11 13, जो दो से ना कटे। आइए आगे चलते हैं। इसका मतलब कि याद रखना मेरे भाई, पूरे गणित में, पूरी गिनती में आधी सम आधी विषम होती है गिनतियां, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आओ आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, ये ना अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जैसे कि इनके दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का मतलब दो गुणनखंड, एक तो एक होता है, एक वो संख्या स्वयं होती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, एगो तो एक एगो खुद संख्या रहेगी, तो याद रखना मेरे भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में आओ देखते हैं, 2 3 5 7 11। अब दो का फैक्टर करोगे तो दो जो है ना वो एक से कटेगा और दुए से कटेगा, ओकर अलावा कौन से नहीं कटेगा। तीन भी है तो एक से कटेगा और तीने से कटेगा, मतलब स्वयं से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। एक मतलब कि हमको दिमाग में यही रख लेना है मेरे भाई, ऐसे नंबर्स जिनके दोगो फैक्टर होता है, एगो एक एगो खुद है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई,
अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहां से कंसेप्ट याद रखना। आप देख रहे हैं कि 3, 5, 7, 11, इसके बाद भी जो संख्या आएंगी वो सब भी सम आएंगी। इसका मतलब कि दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी होती है। आपको क्वेश्चन बनता है नॉर्मली कि कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, अभाज्य सम संख्या बताइए, तो आपकी वो 2 होती है। आपको याद रखना पड़ेगा। या सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तो भी क्या होगी, 2 होगी। ये आपको क्या करना है, रख लेना है दिमाग में, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। चलो कुछ और पॉइंट बता देता हूं मैं। एक चीज याद रख लेना, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। मतलब 1 से लेकर के 50 के बीच में 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। भाई इसको याद करना पड़ेगा यार, गिन गिन करके, ऐसे कोई तरीका नहीं है। 50 से 100 तक के बीच में संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। इसका मतलब कि भाई 1 से लेकर 100 तक, एक से लेकर के 100 तक कुल यदि हम संख्याओं को लिखें तो उनमें टोटल कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी, तो 15 तो 1 से 50 तक के बीच में मिल जाएंगी, और 50 से 100 तक के बीच में आपके 10 मिलेंगी, टोटल मतलब 25। क्लियर हुआ? तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछ चुका है सीडीएस में भी कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है। क्लियर रखना, 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 तक में 10। चले आगे। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 होगी। ये आपको क्लियर रखना है। आओ आगे। ये तो अभाज्य संख्या थी, 2 फैक्टर वाला। भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं दोस्त। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होगी ना जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। मतलब एक संख्या स्वयं से कटे, एक से कटे, इन दोनों के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी कटे, उस टाइम पर हम उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। भाज्य संख्या अब जैसे कैसी वो संख्या हो सकती है, जैसे कि 4 याद रखना, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 4 के अलावा किसी और से भी कटेगा, जैसे कि 2 से। ये चीज आपको क्लियर रखना है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर्स ना होकर के, 2 गुणनखंड ना होकर के कम से कम 3 गुणनखंड हो, अथवा 3 से ज्यादा हो, तो याद रखना मेरे भाई, उस संख्या को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है भाई, याद रखना, वो होती है 4 होती है, सबसे छोटी, है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। और बाकी तो ये भी 6 भी है, 5 नहीं होगा, 5 क्योंकि 1 से कटता है और 5 से ही कटता है भाई, वो तो उसमें चला जाएगा ना, प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। 6 भी देखो, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और इनके अलावा किसी और से भी कटेगा, वो 2 है और 3 है, तो वो कट जाएगा। तो मैं बोला ही हूँ कि यार 2 से अधिक फैक्टर हो गया तो तुरंत समझ लेना कि भाज्य संख्या होगी। आओ आगे चलते हैं। हाँ, परिमेय संख्या, संख्या में आ गए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है मेरे भाई, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे वाला जो q होगा ना, जो हर होगा, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 4/5, 7/8, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है, ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर जो संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे भाई, परिमेय संख्या। क्लियर हो गई बात? ये आपको कंप्लीट हो गया होगा, आशा करता हूँ। आइए, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है ना जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अरे परिमेय मतलब लिख सकते हैं p/q के रूप में, अपरिमेय का मतलब p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अब जैसे कि वो क्या संख्या हो सकती है, रूट में संख्या हो सकती है। ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं निकलता, जैसे करणी में 2, अब करेंगे तो दशमलव में आएगा, वो एकदम वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। करणी में 3, यही मैं पूछूंगा करणी में 4, तो वो परिमेय संख्या है, वो करेंगे, याद रखना, वो 12 निकल जाएगा, वो 2 हो जाएगा। 2 का मतलब हमेशा 2/1। कोई संख्या नॉर्मली लिख दी जाए 3 कैसी संख्या कोई पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। 4 पूछूं कि कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या, क्योंकि 4/1 भी लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ऐसी जो संख्या है ना जिनका रूट नहीं निकल पाता है, वो सभी की सभी क्या होती है,
अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कि करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, 7, 9 भी नहीं होगा, करणी में 9 नहीं होगा क्योंकि तो परिमेय हो जाएगा ना, वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा। अब तो कैन नॉट बी डिफाइंड एज पी बाई क्यू। हाँ, एक और चीज याद रखना यार, ये जो पाई होता है ना, पाई ये अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का 22/7 जो मान होता है वो परिमेय संख्या है ना। तो ये आपको याद रखना है, अपरिमेय होगा पाई, पाई का जो मान लिखा है वो हो जाएगी परिमेय संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक दोस्त याद रखना, पूर्ण संख्या का नाम सुना है ना अभी, 0 से लेकर के अनंत तक। तो जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं सब पूर्णांक होती हैं। पूर्ण संख्याओं को छोड़ो तो पूर्ण के बगल में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जैसे 0 से बड़ा 1, 2, 3 होता है ना, तो 0 से छोटा क्या होता है? -1, -2, -3। तो जितनी भी ऋणात्मक संख्या होंगी और जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी सब के सब क्या होती हैं दोस्त? पूर्णांक होती हैं। जो धनात्मक संख्या होंगी उनको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, जो ऋणात्मक संख्या होंगी उनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो ऐसे करके संख्याएं थी, संख्या के बारे में हमने आपको डिटेल बताया। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यार एक काम करो यार, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का उनको सब्सक्राइब कर ले भी आप लोग भी, ताकि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।